फेडरल मिनिस्टर भी रहा, मैंने कभी हिसाब किताब ज़िंदगी में नहीं किया था, क्योंकि डिपार्टमेंट और डिवीज़न एक और चीज़ होता है। अब ये पूरे सूबे का एक फाइनेंस का जो ख़जाना है, चूँकि अब वो मेरी अप्रूवल से चल रहा है, तो अब आवाम के टैक्स के पैसे पहली दफ़ा मैंने हिसाब किताब करना शुरू किया है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ टीवी पे कि ये हो गया, तो मैं हिसाब करता हूँ कि अब इससे हुकूमत पे कितना बोझ आएगा और इसीलिए कितनी हमें कंपनसेशन या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम बिलीव करते हैं इस चीज़ पे, और मैं तो स्पेशली बहुत बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी सखी इंसान को तंग नहीं करता। तो मैं एक सखी इंसान हूँ, तो मैंने वज़ीर आला बनने के बाद लोगों को कहा था कि परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये ख़जाना कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि मेरा इस बात पे ईमान है कि एक सखी वज़ीर आला है तो इंशाल्लाह ख़जाने में माल आता रहेगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर वो घुड़सवारी वाला वो वाला रूप धार के जो है ना, फिर मैं उसका फिर उस तरीके से भी भर सकता हूँ। तो आपके लिए मैं जो आपको पहले ग्रांट मिली है 5 करोड़ रुपए जो आपकी है, उसका भी ऐलान करता हूँ। और इसके अलावा पेशावर प्रेस क्लब में आपके जो यहाँ पे हमारे जो भी लोग आप नाम देना चाहते हैं, उनमें 50 जो आपके जो भी नाम आप देंगे उनके बच्चों के लिए हर महीने 10,000 रुपये उनकी तालीम के लिए भी ऐलान करता हूँ। इसके अलावा क्योंकि आपके बच्चों की तालीम के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। और मैं इसके बाद आपको जो अगली बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मेरे साथ भरपूर ये जंग लड़ें, और ये सूबे की जंग है, पार्टी की जंग नहीं है, आप साफ़ी हैं, आप ये कोई किसी ज़ात की जंग नहीं है, इस सूबे की जंग है। तो मेरा 1500 अरब एक है, 260 अरब एक है। अगर ये जंग में आप मुझे लगेगा कि आप मुझसे मेरे साथ उसी तरह गैलअप में फाइट कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, तो अगर ये पैसे वसूल होंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको बाकायदा हिस्सा दिया जाएगा अपना खून पसीना बहाने का। तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस सूबे के लिए, और आपका हक है, ये सूबा आपका सूबा है, ये लोग आपके लोग हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हक के ऊपर, हक की बात के ऊपर आप हमारे साथ इस पे स्टैंड लेंगे। और जब इंशाल्लाह ये वसूल होगा तो जितना पैसा आज तक आपको प्रेस क्लबों को मिला है, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि उससे ज़्यादा पैसा आपको इसी एक टेन्योर में इंशाल्लाह मैं दिलाऊंगा, अगर मेरा वो हक इंशाल्लाह मुझे जो मिलना है इंशाल्लाह। मैं आखिर में आपका शुक्रगुजार भी हूँ। और जो प्लाट्स आपको बताए गए हैं पेशावर वैली में, पेशावर वैली तो जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा उसके ऊपर, तो अभी तक कोई ऐसे इकदाम नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी पे है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल हम उस पर काम शुरू कर दें, फिजिकल काम शुरू कर दें। उसके लिए हम पॉलिसीज बना रहे हैं। तो जैसे इंशाल्लाह काम शुरू होगा, जो कमिटमेंट आपसे हुई है इंशाल्लाह उसी कमिटमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह आपको, जब हम औरों से हक मांगते हैं और ये दावा करते हैं कि हक अगर मांग के ना मिले तो फिर छीन के लेना चाहिए, तो फिर आपको दिया हुआ हक जो आपको एक दफ़ा दिया गया है तो उसमें कैसे हम पीछे हट सकते हैं। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें इस बात पे, इत्मीनान से रहें कि इंशाल्लाह आपको ये मिलेगा। मिल के हमने काम करना है। सूबे के हवाले से जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, इंशाल्लाह हमारा जो विजन है वक्त फ़क्त आपको आता रहता है। इंशाल्लाह हमने अपने जो हेल्थ कार्ड है या जो हमारे रिलीफ पैकेज थे वो हमने शुरू कर दिए आते ही। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हमारे ऊपर असम्बली में जो असल जो गवर्नेंस है वो होती है कानून साजी से, जो अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं की। हमने असम्बली में वो सब कुछ किया जिसके लिए असम्बली नहीं बनी थी, लेकिन वो नहीं किया जिसके लिए असम्बलियाँ बनाई गई थी। तो इंशाल्लाह मैंने एक कानून साजी सोची हुई है, और गुड गवर्नेंस के लिए, करप्शन के कंट्रोल के लिए, तरक्की के लिए, मेरिट के लिए कानून साजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंशाल्लाह वो कानून साजी जैसे ही हमारा मसला हल होता है, जो रिजर्व सीट का जिस वजह से असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बेहतरीन कानून साजी करके इंशाल्लाह हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिसके अंदर ये जो चीज़ें जो हमारे मुल्क पे नासूर बन चुकी हैं, सबसे पहले कि मेरिट नहीं है, कानून साजी से ही ठीक हो सकता है। करप्शन सिस्टम के जरिए रोकेंगे हम, कानून साजी के जरिए रोकेंगे। और मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि करप्शन का, हम कहते हैं करप्शन है, करप्शन है, कौन कर रहा है आखिर? करप्शन कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कर रहा। चलो और तो हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं और मुल्कों पर, लेकिन ये इल्ज़ाम तो किसी पर नहीं लगा सकते। ये इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर है। जितने भी हमारे सेक्टर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो महकमों में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, तो वो कौन है? हम लोग ही हैं। तो ये हम ही कर रहे हैं। और मुझे लोग कहते हैं जी नौकरियां बिकती हैं, तो कौन खरीदता है वो नौकरियां? खरीदने वाला कौन है? रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जन्मी है। तो जन्मी तो हम खुद बने हुए हैं। आप रिश्वत देना बंद कर दें, रिश्वत लेने वाले खत्म हो जाएंगे। किसी के दिल में अगर रिश्वत लेने की ख्वाहिश है भी सही, तो जब देने वाला ही नहीं होगा तो लेने वाला कहां से लेगा? तो इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन चीज़ों पे अवाम को शऊर दें, अपने बच्चों को शऊर दें, इस कौम को शऊर दें, और ये इल्ज़ाम अपने सर लें कि हमारी वजह से ही
ہمارے اندر سے یہ کام ہو رہا ہے, کوئی باہر سے آ کے نہیں کر رہا. اور ہمارے جو یہ جتنے بھی ہمارے ناصور بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ میرٹ کی پامالی ہے, چاہے وہ کرپشن ہے, چاہے وہ ناانصافی ہے, اس کی وجہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا. تو اگر ہمارے اندر سے ایک چیز خراب ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی, اللہ معاف کرے, ناراضگی ہے ہم سے, اور یا ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ ناراضگی ہمارے سے دور کر اور ہمارے دلوں میں یہ ڈال کہ جس سے تو خوش ہو, ہمارے عمل میں وہ ڈال کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو, اور ساتھ ساتھ ہماری نیتیں صاف کر دے تاکہ ہم جو سوچتے ہیں اچھی چیز اپنی عوام کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اس پہ آپ ہماری مدد کریں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ, اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس حکومت میں وہ سب کچھ نظر آئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے, جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے بولتے رہے ہیں, اور اپنے ہاتھ سے مشورے دیتے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کے تمام مشوروں پہ میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں ان مشوروں پہ انشاءاللہ عمل کر کے آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا.